हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। और बात करेंगे यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हुई नई अपडेट के बारे में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जो आपका यूपीपीएससी है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, वहां से असिस्टेंट प्रोफेसर की बम्पर वैकेंसी आप सभी के लिए। और ये वैकेंसी फर्स्ट टाइम आपका पूर्णतः एग्जाम बेस्ड हो रहा है। और ऐसा एग्जाम बेस्ड जो कह सकते हैं कि स्टेट पीसीएस जो यूपीपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम लेती है उसके तरह ही, यानी जो बच्चे सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या यूपीपीएससी हो, स्टेट सिविल सर्विसेज का, तो उनके लिए बेनिफिट बहुत ज्यादा होने वाला है। क्यों, अभी आपको बताने वाला हूं। क्योंकि जो पैटर्न है ना, बिल्कुल उसी को फॉलो किया जा रहा है। पदों की संख्या 1698, लगभग 1700 पदों पर यह भर्ती होगी। एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होगा। जो बच्चे सिर्फ पीजी पास हैं वो आवेदन कर सकेंगे, अपियरिंग वाले, ठीक है। और इनका एग्जाम कह सकते होते होते आपका वो रिजल्ट कम से कम नेट क्लियर हो जाना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। यहां पर पीएचडी और नेट दोनों को बराबर कर दिया जाएगा। दोनों बराबर है, पीएचडी वाला भी एग्जाम देगा, नेट वाला भी एग्जाम देगा, ठीक है। दोनों का जो रिजल्ट आएगा आपके परफॉर्मेंस के आधार पर एग्जाम में, क्योंकि न्यू सिलेक्शन प्रोसेस के अनुसार अब आपका एग्जाम ही मेन है। पहले था इंटरव्यू का ज्यादा वेटेज, उस वेटेज को घटा दिया गया है। अब एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होगा, और वो भी जबरदस्त एग्जाम है ना, जिसमें टैलेंट होगा वही ये जॉब ले जाएगा। तो अभी इस पर आज बात करेंगे, लेटेस्ट क्या है अपडेट, अभी क्या वर्तमान में चल रहा है, कब ये वैकेंसी आएगी, कब आपका एग्जाम होगा, कब तैयारी आपको करनी चाहिए और किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए एक अपडेट आप सभी को दिखा दें। ये देखिए मामला कहाँ अटका हुआ है ना, ये वैकेंसी आ जानी थी लेकिन मामला अटक कहाँ गया। निदेशालय ने भेजा अध्याचन, परीक्षा प्रारूप के इंतजार में अटक गई भर्ती। निदेशालय का काम है अध्याचन भेज देना, निदेशालय ने भेज दिया, और एक दो नहीं 3 बार अध्याचन भेज दिया। 3 टाइम्स अध्याचन जा चुका है आयोग के पास। आयोग जब चाहे नोटिफिकेशन निकाल सकते थे, लेकिन अब यहाँ ये कहा जा रहा है नहीं, सभी को जोड़ के एक साथ वैकेंसी को लाने का प्रयास किया जाएगा। अभी देखिए 3 चरणों में 562 पोस्ट का अध्याचन चला गया है। इसी महीने यानी जून में और 736 पोस्ट, अभी जून चल रहा है और जून में 736 पोस्ट का अध्याचन भेजने की तैयारी है। यानी इसी महीने 736 प्लस 562 चला जाएगा। और ये 736 ही नहीं, टोटल जो जाना है ना, टोटल जाना है आपका 1136 के लगभग, है ना। 1136 पोस्ट यहाँ पर टोटल जाना है। और तो बाद बाकी जो आपका 400 रह जाता है वो फिर आपको अगले मंथ अध्याचन चला जाएगा, ये प्रयास है। यानी जुलाई में मान लीजिए आपका अध्याचन कंप्लीट हो गया। अब तो यूपीपीएससी को विज्ञापन निकाल देना चाहिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को विज्ञापन निकाल देना चाहिए। तो फिर क्या दिक्कत हो रहा है, दिक्कत यहाँ पे अब क्या हो रहा है उस पर बात करेंगे, ठीक है। इनको जो निर्देश मिला इसने अपना काम को भली भांति संपन्न कराया। एक्चुअली मामला क्या अटक रहा है, दरअसल है ना, आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का प्रारूप में बदलाव किया है। प्रारूप में क्या बदलाव किया है कि अब प्रारंभिक परीक्षा होगा, फिर मुख्य परीक्षा होगा और इंटरव्यू होगा। जो प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी होगा, एक्चुअली बगल में मसाला पिसा रहा है उसी का सेंट आ रहा है, इसके चलते थोड़ा गला फंस जा रहा है फिर मैं कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरा आदत नहीं है कोई काम जब शुरू कर दो तो बीच में रोक दो, ऐसा आदत ही नहीं है, इसलिए इसे कंप्लीट करके ही रहूंगा, ठीक है। थोड़ा मिर्ची वगैरह जो किया जाता पिसा जाता मिक्सी में, उसके चलते थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो पीटी होगा, मुख्य परीक्षा होगा और इंटरव्यू होगा। तो पीटी में जो है ना, पीटी बस आपका क्वालिफाइंग है। पीटी क्या सिर्फ क्वालिफाइंग है, पीटी में सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा मेरिट में। मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू का मार्क्स जुड़ेगा। क्या होता है, स्टेट पीसीएस में यही होता है, यूपीएससी में भी यही होता है।
तो सेम टू सेम ये सिविल सर्विसेज को फॉलो किया जा रहा है यहाँ पर। और एग्जाम भी, मुख्य परीक्षा जो होगा ना वो सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। मुख्य परीक्षा कैसा होगा? सब्जेक्टिव। इसलिए मैंने कहा कि जो बच्चे स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि उनके अंदर लिखने का प्रैक्टिस है। ठीक है, वो मेन एग्जाम लिखते हैं, बराबर लिखते हैं, इंटरव्यू बराबर वो इंटरव्यू में शामिल होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा ये चांस। जो बच्चा सिविल सर्विस का तैयारी कर रहा है और उसके साथ उनका अगर नेट निकल गया है या जेआरएफ निकल गया है, निकल जाता है, ऑलमोस्ट निकल जाता है, क्योंकि वहाँ ऑप्शनल पेपर रखते हैं वो, तो उनकी तैयारी अच्छी रहती है, वो नेट वगैरह में बैठते हैं, आसानी से नेट उनका हो जाता है। उन लोगों के लिए जबरदस्त बेनिफिट होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये जो नया पैटर्न है ना, यही पैटर्न बन गया है लेट का वजह, क्योंकि इसे अब शासन से मंजूरी लेना है। ठीक है, अभी तक मंजूरी नहीं मिली है, यानी गलती कहां पर है? सरकार के स्तर से। अब शासन को नया आप नियम ला रहे हैं, इसको मंजूरी देना है। अब निदेशालय ने अध्याचन भेज दिया है और यहां पर देखिए रिक्ति की संख्या अभी फिलहाल 1298 है, लेकिन ये जाके 1698 हो जाएगा, 1698 हो जाएगा, क्योंकि पदों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, और 400 अध्याचन जाएगा। तो अध्याचन भेजना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि आप इसे जल्दी से जल्दी शासन से मंजूरी क्यों नहीं दिला रहे हैं। यहाँ पर गलती पूरी तरह सरकार की है। योगी जी सबसे लोकप्रिय सीएम है पूरे देश के, है ना, लेकिन ये ताजुब होता है क्या उनके संज्ञान में ये चीजें नहीं है? आप तो खुद एक योगी जी है ना, आपको पता है, और आपका घर परिवार भी नहीं है इस तरह का जो आप किसी भोग विलास भौतिकवादी चीजों में डूबे रहेंगे, ऐसी बात है नहीं। तो फिर आपके जैसा व्यक्तित्व से ये उम्मीद की जाती है कि आपके द्वारा कोई भी काम लेट नहीं होगा, है ना, आप तुरंत जो भी स्टूडेंट्स युवा के हित में होगा उस पर आप तुरंत एक्शन लेंगे। लेकिन कहते हैं ये सत्ता ये भौतिक सुख साधन हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है, और जो जरूरतें हैं उनसे वो दूर भाग जाते हैं। अभी आप देखिए बाबा बागेश्वर धाम का वीडियो, जो उनका धीरेन्द्र शास्त्री फोटो काफी वायरल हो रहा है। कहा जाता है उन्हें जो गॉगल्स पहनी है वो लगभग 7000 का गॉगल्स है। क्या एक संत को इतना महंगा गॉगल्स पहनने का जरूरत है? संत तो बिल्कुल सादा जीवन, उच्च विचार, वो उसी का प्रतिमूर्ति होता है संत। अब संत अगर ऐसे करेंगे तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, और उनके फॉलोअर्स को क्या बोल सकते हैं। और इंडिया में ज्यादा बोलना भी सही नहीं रहता है इन लोगों के खिलाफ, क्योंकि अंधभक्त भी होते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं और आपको ये न्यूज भी दिखा दें कि यहाँ पर 71 नए कॉलेज बन रहे हैं, 71 राजकीय नए कॉलेज बन रहे हैं, जहां पर जो है ना पदों की संख्या इन सब में पोस्ट क्रिएट किया गया। और यहाँ पर भी जुलाई से कहा गया है, जुलाई से सेशन स्टार्ट करेंगे। जुलाई से नहीं भी होगा, मान लिया अगस्त या सितंबर से सेशन स्टार्ट किया जाएगा, तो यहाँ भी टीचर्स चाहिए। और यहाँ पर टोटल 1136 पोस्ट सृजित है इन नए 71 महाविद्यालयों में, 1136, और पहले से 562 का गया है, तो मिलाकर आपका 1698 पोस्ट हो जाता है। तो 1698 पदों पर ये भर्ती आनी है। भर्ती बहुत ही शानदार ऐतिहासिक हो सकती है, अगर इसे टाइम पे पूरा कर लिया जाए तो सभी का कह सकते हैं भला होगा। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, और सरकार कह सकते कि ध्यान देगी नहीं। जिस प्रकार का रवैया है ना, सरकार को ध्यान दिलाने के लिए मजबूर करना होगा, है ना, मजबूर करना होगा। जिस प्रकार अभी स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं नई वैकेंसी के लिए, अब हायर एजुकेशन वाले को भी आना होगा, उसका साथ देना होगा, और ये जो वैकेंसी है ना इसको आप सभी को लाने का कैंपेन चलाना होगा। और यहाँ 23 सब्जेक्ट में ये भर्ती आएगी। पदों की संख्या 1700 के लगभग रहने वाली है, क्योंकि प्रत्येक कॉलेज में 16-16 पद यहाँ पर सृजित हैं। तो ये बड़ी वैकेंसी हो सकती है, और जल्दी आने से कह सकते कि अगर आपको जरूरत है आज, और आपको अगर खाना आज भी आपको पानी प्यास लगा है और आपको पानी मिले काफी घंटों के बाद, तब तक आपका किसी का जान ही निकल जाए, तो उस पानी का कोई वेटेज नहीं। ठीक है, आप अगर नाली का भी पानी पिला के किसी जिंदा रख देते हैं, वो पानी इंपॉर्टेंट है, तो वो उसका जान बचा दिया। तो अभी बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, स्टूडेंट्स परेशान हैं नेट पास करके, वो सोच रहे हैं हम हायर एजुकेशन में क्यों आए, हम भी बीएड कर लेते, हम भी डीएलएड कर लेते और कहीं सेटल हो जाते, क्योंकि प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी की वैकेंसी बहुत आती है, लेकिन हायर एजुकेशन में किसी का ध्यान नहीं है, क्योंकि हायर एजुकेशन वाले ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, नेट पास हैं, पीएचडी हैं, पब्लिकेशन करा लिया है, समाज में एक अच्छा खासा अपना
स्टैंडर्ड बना के रखा हुआ है, वो तो तोड़ फोड़ आगजनी कर नहीं सकता है। इसी का फायदा सरकारें उठाती है। और यूपी में योगी जी की सरकार है, उम्मीद करते हैं योगी जी जैसा व्यक्तित्व कह सकते, वो तो बिल्कुल साधारण जीवन जीते, जहाँ तक मैं देखता हूँ उनके साथ कोई ताम झाम नहीं रहता है, लेकिन उनके पास मामला को पहुंचाने वाले जो होते हैं ना, वो उस चक्रव्यूह से नहीं निकल पाते हैं, मामला वहीं अटक जाता है। इसीलिए स्टूडेंट को इस पर ध्यान आकृष्ट करना होगा। और अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना, इसी प्रकार का प्रोटेस्ट हायर एजुकेशन वाले भी करेंगे, ये वैकेंसी जल्दी आ जाएंगी, ठीक है। और ये वैकेंसी आ जाए और लेट से आए, लेकिन आपका क्या दायित्व है ना, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। सरकार मान लीजिए इसे अप्रूव कर देती है, सरकार मंजूरी दे देती है, विज्ञापन आ जाता है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, ये भी आप सोच लीजिए, ठीक है। ये भी आपके लिए सोचने का समय है भी कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी। मान लीजिए कि वैकेंसी आ गई, ठीक है, सरकार ने मंजूरी दे दी, नेक्स्ट मंथ जुलाई में ये भर्ती आ गई, जुलाई में ये भर्ती आ गई, तो आपको 1 महीने का फॉर्म फिलअप कर रखिए। अब 3 महीने एग्जाम आते थे, 3 महीना, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, मान लीजिए नवंबर में आपका एग्जाम होगा, नवंबर 25 में आपका एग्जाम होगा, तो आप कितने तैयार हैं? क्या आपकी तैयारी है? आपकी तैयारी पीटी की भी है? क्या आप पीटी के लिए तैयार हैं? ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए? क्या आप मेन के लिए तैयार हैं? सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए? क्या आप इंटरव्यू के लिए तैयार हैं? तो अधिकतर का जवाब होगा अभी नहीं है ना। जी नहीं, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है, आपको अभी से तैयारी कर लेना भाई। पीटी और मेन का कर लीजिए, इंटरव्यू बाद में देखा जाएगा। मेन में अगर आपका अच्छा नंबर है तो इंटरव्यू बहुत मायने नहीं रखेगा, ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा आपको सबसे पहले अभी मेन का एग्जाम पे तैयारी करनी चाहिए। मेन एग्जाम पे, मेन का जब तैयारी करेंगे, क्योंकि ये इसी हिसाब का रिजल्ट बनना है। पीटी क्वालिफाइंग है, जिनका मेन का तैयारी अच्छा है उनका पीटी भी अच्छा जाएगा, है ना, पीटी भी उनका अच्छा जाएगा। तो मेन एग्जाम का तैयारी कीजिए। और एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे हमारे चैनल पे, इसके लिए हम लोग क्लासेस नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट मंथ से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। क्लासेस स्टार्ट होगी मेन एग्जाम के लिए, ठीक है, सीधे मेन एग्जाम का हम तैयारी कराएंगे। और मेन कम इसको हम लोग मान लेंगे पीटी, मेन को भी इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, आपका पीटी भी अधिकतम कवर हो जाएगा नेक्स्ट मंथ से। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है। हमारा ऐप है क्या, एग्जाम फाइटर नंबर 1, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, हमारे ऐप का लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक कीजिएगा, ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करके रख लीजिएगा, तो क्या होगा ना, जैसे क्लासेस में पब्लिश करूंगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। आप तक नोटिफिकेशन पहुंच गया तो आपको पता है क्लासेस, उसके बाद सारा चीज वहाँ दिया गया है प्रोसेस। आप फोन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप उसके लिए अलग से रहेगा, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए और क्लासेस आपका लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल शानदार तरीके से पूरा लाइव क्लासेस होगा, रिकॉर्डेड क्लासेस होगा, पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, ए टू जेड पूरा फुल सॉल्यूशन। और सिर्फ मैन का ही नहीं, इसमें हम लोग पीटी को भी आप कवर करा देंगे कि मैन कम पीटी दोनों का क्लासेस चलेगा, और बाद में इंटरव्यू का भी मॉक इंटरव्यू करा देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आप सभी से एक आग्रह रहेगा कि आप लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ों को रखने का प्रयास करें, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर कहीं जाकर प्रोटेस्ट करना हो, करें, वैसे वैकेंसी नहीं आएगी। योगी जी तक आपको आवाज़ पहुंचानी होगी, क्योंकि उसके आसपास जो घेराव है ना, उस घेराव को तोड़ के, चक्रव्यूह को तोड़ के उनके कानों तक आपको आवाज़ पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो वैकेंसी जल्दी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी जल्दी नहीं आएगी, जल्दी आने के लिए आपको ये काम करना होगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।